हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग बहुत चीज़ें देखेंगे। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट आपका कैसे होता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा मेमोरी का, पेजिंग क्या होगी, फिक्स पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन, उसके अलावा कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, सेगमेंटेशन, पेजिंग, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, छोटे से डेफिनेशन हम लोग इसकी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई टू कंप्यूटर मेमोरी। यानी कंप्यूटर मेमोरी पे जो आप रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं वो कहलाता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मेमोरी आपके पास बहुत स्मॉल है, आपके पास जो मेन मेमोरी है वो स्मॉल है, इसी मेमोरी के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं उनको मैनेज करना है। तो वही चीज आप क्या करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड द वे टू डायनेमिकली पोर्शन ऑफ मेमोरी टू प्रोग्राम एट देयर रिक्वेस्ट। जो भी प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आएगी उसके थ्रू डायनेमिकली एलोकेट करनी है मेमोरी एंड फ्री इट फॉर रीयूज व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। मींस मान लीजिए आपके पास मेमोरी है, अभी यहाँ पर कोई प्रोसेस आया P1, मान लीजिए आपके पास अभी हमारे पास जो है वो लेट्स करके चलते हैं, हमारे पास जो है 16 GB की 16 MB की मेमोरी है, MB लेके चलते हैं फिलहाल, अभी हम GB भी आप बोल सकते हैं। कोई प्रोसेस है P1 जिसे 8 MB जो है एग्जीक्यूट होना था, तो इससे एलोकेट हो जाएगा। कुछ पोर्शन तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट होता है, मान लीजिए यहाँ से 1 MB जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट है। इसके अलावा 8 आपका आया P1 ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस आया P2 को चाहिए आपका 5 MB, तो 5 MB P2 ने भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब बचा है आपका, देखिए 8 इसने कर दिया है, 5 इसने कर दिया है, 1 इसके पास हो चुका है, तो आपके टोटल जो है 14 MB जो है वो यूज हो चुका है, 14 MB यूज चुका है। अब आपका नया प्रोसेस आया P3 जिसे क्या है 4 MB की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर जो बचा है हमारे पास वो केवल 2 MB बचा हुआ है, तो 4 MB वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से कोई प्रोसेस को स्वैप आउट करना है, उसकी जगह पे स्वैप इन कर देना है। तो डिमांड जिस पेज की होगी उसे आप स्वैप इन करेंगे, और जिस पेज की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, उसे आप मेमोरी से क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो भी मेमोरी की रिक्वेस्ट करे उसे एलोकेट हो जाए मेमोरी, एंड द फ्री इफ फॉर रीयूज व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। जिस प्रोसेस की जरूरत नहीं है उसे आप क्या कर देंगे, मेमोरी से हटा देंगे। तो यही प्रोसेस होता है आपका, मतलब एक स्मॉल टाइप की जो मेमोरी है उसी को आपको क्या करना है, सारे प्रोसेस से डिवाइड करना है। तो ये मेन प्रोसेस होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। मतलब एक स्मॉल टाइप की मेमोरी है आपके पास, रैम आपके पास स्मॉल है, उसी को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, सारे प्रोसेस उसी में क्या करना है, एग्जीक्यूट कराने हैं। नेक्स्ट, व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत पड़े हमें मेमोरी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। अगर कोई प्रोसेस आ रहा है तो उसे एलोकेट कराना है मेमोरी, जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए उससे मेमोरी क्या करनी है, डी एलोकेट करा देनी है, यानी उससे मेमोरी हमने क्या कर देनी है, हटा देनी है। वही प्रोसेस है पहला, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी मैनेजमेंट की। दूसरी कंडीशन है टू कीप ट्रैक ऑफ यूज मेमोरी स्पेस बाय प्रोसेस। प्रोसेस जो है जितना भी स्पेस मिले उसको कीप ट्रैक करें, मतलब हमें क्या करना है, फ्रेगमेंट नहीं करना है मेमोरी को, मतलब लॉस नहीं करना है। जैसे अभी हमने देखा था उसमें 2 MB आपका बच चुका था, उस 2 MB को भी हमें क्या करना है, मैनेज करके चलना है। तो वही आपका क्या होता है, कीप ट्रैक ऑफ यूज मेमोरी स्पेस बाय प्रोसेस। प्रोसेस में जितना उसको स्पेस मिल रहा है उतना वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन इश्यू, मींस जब आप प्रोसेस को एलोकेट करते हैं मेमोरी, तो कुछ हमारे पास की स्मॉल साइज की मेमोरी क्या होती है, बच जाती है, जिन्हें हम मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब यूजलेस मेमोरी है, तो उस इश्यू को भी रिड्यूस करता है आपका क्या, मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप करते हैं थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के थ्रू। मींस आपके पास जो मेन मेमोरी है वो स्मॉल साइज की है, उसी को आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है हर एक प्रोसेस के लिए। कोई प्रोसेस आ रहा है सिस्टम पे, उसने एग्जीक्यूशन किया, मेमोरीज को एलोकेट की, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, तो आपको उसको क्या कर देना है, री एलोकेट करनी है उससे मेमोरी, देन तब नया प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये वाली कंडीशन आपको, टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी को आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। लास्ट, टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस।
जब प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस समय आपको डेटा को इंटीग्रेट भी करना है। मीन्स अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो लॉन्ग टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उसे आप मेमोरी से हटा सकते हैं। बाद में उसकी जरूरत होगी तो आप री एंटर कर सकते हैं, बट उसे मेंटेन करके चलना है आपने, ताकि मेमोरी जो है यूजलेस ना रहे। कोई प्रोसेस आ रहा है तो वो वेट ना करे ज्यादा टाइम तक, उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट का यूज करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस था आपका मेमोरी मैनेजमेंट का। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आपका कि फिजिकल मेमोरी क्या होती है, लॉजिकल मेमोरी क्या होती है, लॉजिकल इंटरफेस क्या होगा आपका, उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम आपकी कौन कौन सी होती है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।